अगले क्रम में हम प्राचार्य महोदय से जानना चाहेंगे कि संविधान को लेकर आपके अपने व्यक्तिगत क्या विचार हैं। देखिए, संविधान को लेकर मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि जो संविधान है वो मैंने अपने स्तर से इसका संधि विच्छेद किया है। मैं इसको स्वयं विधान मानता हूँ। जो संविधान है इसको हम स्वयं, हर एक जो शिक्षित व्यक्ति है जिसके तक ये जाती है कि हमें किस प्रकार से जो कायदे कानून है, किस प्रकार से देश का संचालन होगा और उसमें भी किस प्रकार से आत्मीयता से देश का संचालन होगा। हर नागरिक क्या चीज जो है वो अपनाएगा और क्या चीज दूसरों के लिए वो उसे देने का प्रयास करेगा और किस प्रकार से जो है कलेक्टिव एफर्ट करके हमारे देश को, समाज को और बाकी पूरी मानवता को, जो कि हमारा संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है ऐसा कहते हैं। और हमने चूंकि और कुछ देशों के संविधान की प्रस्तावनाएं भी पढ़ी हैं, तो उसमें सबसे बेहतर प्रस्तावना जो है वो हमारे देश के संविधान की जो चालू होती, हम भारत के लोग, मतलब इसे हम भारत के लोग जब तक जो थे उस समय आत्मार्पित करने वाले, संविधान को लागू करने वाले, वही नहीं, हम भारत के लोग मतलब जो थे, जो हैं और जो रहेंगे आगे आने वाले समय में, वो सभी भारत के लोग हैं। इन्होंने इसको स्वयं विधान मान के लिया है। तो हर मेरे देशवासी को चाहिए कि ये इसका पालन करे। और कई बार हम ये देखते हैं कि मैं जहां हूं वहां संतुष्ट नहीं हूं, मैं यहां से बड़ा बनना चाहता हूं। आप जहां पर हैं आप वहां पर संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट नहीं होना बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ने का प्रयास करना बहुत अच्छी बात है, परंतु हम उसकी कुंठा में रहते हैं। कुंठा ये रहती है कि वो कुछ नहीं मिला तो बड़े व्यग्र हैं। वो कुंठा ना हो हमारे अंदर, इस चीज का हम पालन करें। और 130 करोड़ लोग हैं हम, 1/130 करोड़ मैं हूं, 1/130 करोड़ आप हैं। एक एक व्यक्ति जहां है, जिस चीज के लिए नियुक्त है, मैं यहाँ टीचिंग, एज ए टीचिंग प्रोफेशन नियुक्त हूं और मैं चाहूं कि मैं राजनेता बनने का प्रयास करूं यहां से, तो ये मेरी मौलिक ड्यूटी नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। मैं प्रयास करूं कि मैं टीचर हूं, मैं बहुत अच्छा टीचर बन जाऊं, मैं राधा कृष्णन बन जाऊं, मतलब बच्चों को ऐसा पढ़ाऊं सब लोग मुझे याद रखें, ऐसा कुछ कर जाऊं, मैं यहाँ पर बहुत अच्छा करूं। ये मेरा है, ये होना चाहिए। परंतु ये नहीं कि मैं राजनेता बन जाऊं या मैं बहुत प्रभावित भूमिका में जाऊं दूसरे के प्रलोभनों को देखकर। तो ये हम भी अपने अंदर भी देखें कि हम में क्या कुव्वतें हैं और क्या हम कर सकते हैं, और उन नियमों को ध्यान में रखते हुए संविधान मेरे लिए एक लाइट है, जैसा मैं समझूं तो व्यक्तिगत मेरे लिए एक लाइट है कि हम जो है बिना किसी दिशा के, बिना किसी दशा के संसार में जिए जा रहे हैं। तो उन दशाओं, उन स्थितियों में संविधान हमें लाइट देता है। जैसे कि हमारी माँ हमें शिक्षण देती है, जैसा हमारे पिता हमें शिक्षण देते हैं, वैसे ही बड़े होने के बाद संविधान में हम कैसा व्यवहार करें समाज में आकर के। तो संविधान एक हमारे ऊपर हमें लाइट देता है, पथ प्रदर्शक है कि आप ऐसा करें। और यदि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आप भी खुश रहेंगे, मैं भी खुश रहूंगा। तो मेरा विचार ये है कि वो एक लाइट है और सभी को एनलाइटन करता है, सभी को प्रकाश देता है कि आपको ये करना है। तो स्वप्रकाशित लाइट है मेरे विचार में संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य महोदय की। वाकई में संविधान को हम ऐसे जानते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक लिखा हुआ एक नियमावली बोल सकते हैं, पर जब तक यदि हम उसे स्वयं विधान नहीं मानेंगे तब तक हम उसकी गहराई को, उसके महत्व को नहीं समझ पाएंगे। और ये संविधान मेला भी वही चाह रहा है, या संविधान मेला जैसे अन्य कार्यक्रम में जो संविधान और नागरिक शिक्षा को लेकर चलाए जा रहे हैं, उन्हीं उनको करने के पीछे का उद्देश्य भी यह है कि खास करके यहाँ बैठे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी गणमान्य नागरिक हैं, जितने भी शिक्षक गण हैं, चाहे मैं हूं, चाहे सिनर्जी के जितने भी साथी हैं, वो कैसे संविधान को आत्मार्पित स्वयं करें, स्वयं का विधान माने। क्योंकि जब तक हम उस विधान को समझेंगे नहीं, उसकी नियमावली,
उसके जितने भी संविधान के अंदर की जितने भी गहराई हैं, चाहे अनुच्छेद हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं, उद्देशिका हैं, या उसके अंदर के जितने भी कानून हैं, जब तक उनके प्रति एक नहीं गहरी समझ पर एक सामान्य एक बेसिक सी समझ जब तक नहीं बनेगी, तब तक उसके महत्व को भी हम नहीं समझ पाएंगे। और प्राचार्य महोदय, आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि संविधान जो है वो एक प्रकाश रूपी एक पथ प्रदर्शक हम बोल सकते हैं, जिसे जो 24 घंटे 7 दिन हर प्रहर चारों दिशाओं में कहीं ना कहीं हमें वो प्रकाश देने का काम कर रहा है। और इन मेलों के माध्यम से, इस कार्यक्रमों के माध्यम से उस प्रकाश को हम कैसे आत्मार्पित कर पाएं, कैसे ले पाएं और स्वयं के जीवन में लाते हुए कैसे अन्य लोगों तक उस प्रकाश को पहुंचा पाएं, यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य महोदय, और एक बार जोरदार तालियां